आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कि 2022 में कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। लोकतंत्र में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, दरवाजे खुले रहते हैं और उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। आपके सामने है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी और 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे, कहीं आता पता नहीं है। तो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने छलने का काम किया है। भाजपा सिर्फ जुमलेबाजों की पार्टी है, ये जो कहती है उसे कभी करती नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकित काला। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले नामांकन की प्रक्रिया जारी है और नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के चक्राता विधानसभा से प्रत्याशी प्रीतम सिंह जी ने भी नामांकन करा दिया है। जगह जगह आप जा रहे हैं सर और लगातार आप पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। क्या परिस्थिति और विशेषकर चक्राते का क्या हिसाब है? सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने चक्रोता विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और चक्रोता के लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बारंबार कांग्रेस को जिताने का काम किया है और मुझे यकीन है, भरोसा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर चक्रोता के लोग कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं सर, कोविड की परिस्थितियां हैं, कई सारी जो पहले की परिस्थितियां थी उससे काफ़ी भिन्न इस बार का विधानसभा का इलेक्शन रहेगा। तो किस तरीके से आप प्रचार प्रसार कर रहेंगे, कैसे लोगों के बीच में पहुँचेंगे? सही बात है कि कोविड की जो है तीसरी लहर चल रही है और इसकी वजह से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है चुनाव आयोग ने लगाए हैं। हम उसका अनुपालन करते हुए चुनाव लड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस का एक साथी हर व्यक्ति से संवाद स्थापित करने का काम करेगा, संपर्क स्थापित करने का काम करेगा और चुनाव अभियान को गति देने का काम करेगा। मुझे प्रदेश के अंदर जाने का सौभाग्य मिला है और जब मैं प्रदेश के अंदर गया हूं तो मैं कह सकता हूं कि 2022 में कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। आप देख रहे सर, इस इलेक्शन में कई कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता गए हैं आपके को छोड़ करके। आज किशोर उपाध्याय जी भी बीजेपी में शामिल होंगे। आपको लगता है कि ऐसे जाने से कुछ कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, दरवाजे खुले रहते हैं और उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। हमने 2016 के दौर को भी देखा है, आज हम 2022 के दौर को भी देख रहे हैं। 16 में और 22 में ज़मीन आसमान का अंतर है। लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, लोगों का जो प्यार स्नेह है वो कांग्रेस को मिल रहा है। हमने परिवर्तन यात्राओं में देखा कि जिस तरीके से लोगों का हजूम उमड़ करके आ रहा है, तो ये संकेत है इस बात का कि 2022 में भाजपा की विदाई तय है। आप जगह जगह जा रहे हैं। जनता जिस तरीके से आज महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, कई ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं, तो आप जनता के बीच में जाके क्या क्या बता रहे हैं, किस तरीके से इन सब मुद्दों को आप भुना रहे हैं? देखिए, हम भुनाने की बात नहीं कर रहे हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ। चुनाव के दौर में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई चरम पर है। नौजवान साथी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसान सड़कों पर संघर्ष करने के लिए बाध्य है। आपके सामने है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी और 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे, कहीं आता पता नहीं है। हरिद्वार में कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको आपने बखूबी देखा है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध है। आपके सामने है कि भू कानून को लेकर के लोग सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित भी जो है अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दी है। तो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने छलने का काम किया है और आज उत्तराखंड का आम जनमानस इस बात को महसूस कर रहा है कि भाजपा सिर्फ जुमलेबाजों की पार्टी है, ये जो कहती है उसे कभी करती नहीं है। ये हमेशा जब चुनाव होता है तो सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने का काम करते हैं, आपसी भाईचारे को समाप्त करने का काम करते हैं, लेकिन लोग इससे आजीज आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार की स्थापना हो जो लोगों के हितों को संरक्षित करने का काम कर सके। तो इसमें अगर आप देखें, कांग्रेस के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं। एक अंतिम प्रश्न है। भाजपा ने 60 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, आप लोगों का भी कोई ऐसा लक्ष्य? देखिए, जब जिस प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होता है तब भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य निर्धारित करती है, लेकिन उस लक्ष्य को कभी हासिल नहीं किया। झारखंड इसका उदाहरण है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक
महाराष्ट्र, इन प्रदेशों में कहाँ सरकार बना पाए? क्या उस लक्ष्य को हासिल किया? ये जब हार जाते हैं तो उसके बाद धन बल के माध्यम से सरकार बनाने का काम करते हैं, तो लोग पर आप लोगों ने अपना कुछ लक्ष्य निर्धारित किया? नहीं, निश्चित रूप से जो लक्ष्य भाजपा ने निर्धारित किया है उस लक्ष्य पर कांग्रेस रही। जय भारत टीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के चक्राता विधानसभा से प्रत्याशी, जिन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत करी। साथ ही ये दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा इलेक्शन में भारी बहुमत के साथ जीतने वाली है। तो वक्त बताएगा कि आने वाले समय में किस तरीके के समीकरण देखने को मिलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उत्तराखंड जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं और जो वर्तमान हालत है, उससे तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं तैयारियों को काफ़ी धार दे रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी भी लगी हुई है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है, आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपने सहयोगी तपन के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी।